ऑपरेट मैंने तकरीबन 14 दिन बाद करवाया। और आपने किस हॉस्पिटल से करवाया? ये मैंने फैसल हॉस्पिटल फैसलाबाद से करवाया था। नहीं भाई, मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, चलता था। 14 दिन पहले भी मैं चलता रहा हूँ अपनी बिल्कुल। थोड़ा सा ना जॉइंट में मसला था तो मैं खुद चल कर गया हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। ना तो मैं स्ट्रेचर पर गया हूँ ऑपरेशन थिएटर में, ना ही मैं किसी सहारे से गया हूँ। लाइसेंस होल्डर डॉक्टर हैं जिनका आप बता रहे हैं कि उनके पास लाइसेंस टू किल है कि ये डॉक्टर की गलती है, कोताही है, फ़लाँ फ़लाँ टाइम इसने मिसिंग की है, इस वजह से लेग ज़ाया हुई। भाईजान, जो मेरा नुकसान हुआ ना, ये पूरा नहीं हो सकता। शायद कि डॉक्टर की सोच ये गलत है। उनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है लेकिन नहीं वो है प्रैक्टिस में है जी। और वो ऑपरेशंस कहते कर हैं रहे जी हैं। कि अरसा 20-25 साल से वो डॉक्टर हमारा यही काम कर रहा है, वही इंजेक्शन लगाता है, उसका एक्सपीरियंस बड़ा है। वो ये भी एतराफ़ कर रहे हैं कि इतनी देर से वो बगैर लाइसेंस के प्रैक्टिस किए जा रहा है जी और लोगों का इलाज हो रहा है उसके होते हुए। जी भाई, ऑन दी प्रूफ रिटन बात है ये। पीएचसी में हर चीज़ मौजूद है, मैं दिखा भी सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ रियल टॉक में मोहम्मद ख़ान इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर मौजूद हैं। कैसे हैं आप मोहम्मद ख़ान साहब? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। मोहम्मद ख़ान साहब, आपके ये जो चोट लगी ये कहाँ पर लगी? कहाँ मैच खेल रहे थे आप? ये भाई जान, असी खेल रहे सी मैच इस्लामाबाद नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी। और कौन सी टीम थी ये? ये जी HEC की टीम थी। HEC की टीम थी। तो ये जो आपके चोट लगी ये जानबूझकर आपको किसी ने हिट किया था या अचानक वाकया रूनुमा हुआ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जानबूझ के तो नहीं किया। ये ना हमारे कबड्डी में एक दाव है कैंची लगाना। जी। तो वो छोटा लड़का था, वो अभी न्यू आया था गेम में, तो उसको इतना यानी कि नहीं पता चला, तो उसने ना वो कैंची लगाई, लेकिन वो गलत तरीके से लगी, जिसकी वजह से मेरे चोट आई। ठीक है। जब आप खेल रहे होते हैं मैच के दौरान वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते, उन्होंने आपका इलाज नहीं किया? देखें, डॉक्टर्स होते हैं वो 1122 वाले, आरजी जो मिलता है ना, वो होते हैं, मुकम्मल डॉक्टर होते हैं, वो ग्राउंड में नहीं होते। जी ठीक है। मतलब कोई प्रॉपर डॉक्टर नहीं होता, नहीं, सिर्फ प्रॉपर तिबी डॉक्टर। इमदाद देने के लिए जी आपको जी 1122 की गाड़ियाँ जी जी मौजूद होती हैं। जी। अच्छा, और आपने कितने दिन बाद ऑपरेशन करवाया? ऑपरेट मैंने तकरीबन 14 दिन बाद करवाया। और आपने किस हॉस्पिटल से करवाया? ये मैंने फैसल हॉस्पिटल फैसलाबाद से करवाया था। ठीक है। तो आपके साथ जब उन्होंने आपका ऑपरेशन कर रहे थे या करने से पहले उन्होंने आपको आगाह नहीं किया कि आपके साथ जो है वो कोई इस तरह का वाक़या पेश आ सकता है, आपकी टांग काटनी पड़ सकती है या आपका ज़ख़म ज़्यादा ख़राब हो सकता है? देखिए भाई, मैं पहले भी चेकअप के लिए गया डॉक्टर के पास 2 मरतबा, तो उसने ऐसी कोई बात नहीं बताई कि आपका इतना बड़ा मेजर मसला है कि आपकी लेग का बन सकता है या कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छा, उन्होंने आपको पहले गाइड नहीं किया इस बारे नहीं, में? कोई बात। ठीक है। तो आपको कितने घंटे तक उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में रखा? और आप ऑपरेशन थिएटर में जब गए हैं तो वहाँ पर आप किस तरीके से गए हैं? स्ट्रेचर पे गए हैं, खुद अपनी टांगों पे गए हैं, किस तरीके से आप ऑपरेशन थिएटर तक पहुँचे हैं? नहीं भाई, मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, चलता था। 14 दिन पहले भी मैं चलता रहा हूँ अपनी बिल्कुल। थोड़ा सा ना जॉइंट में मसला था तो मैं खुद चल कर गया हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। ना तो मैं स्ट्रेचर पर गया हूँ ऑपरेशन थिएटर में, ना ही मैं किसी सहारे से गया हूँ। मैं खुद चल के हॉस्पिटल भी गया हूँ, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में खुद ही गया हूँ। अच्छा ठीक है। तो डॉक्टर्स ने आपका ऑपरेशन शुरू किया तो आप उस टाइम पे बेहोश थे या आपकी क्या पोजीशन थी? उन्होंने आपको बेहोशी की कोई दवा तो नहीं दी हुई थी? नहीं, ये वो ना एक होती है एस्थेंसिया इंजेक्शन होता है, वो लगाया था, वो ऑपरेशन से पहले लगाया जाता है। ठीक है। कोई बेहोशी वाली बात नहीं, मैं होश में था, अपना ऑपरेट खुद देख रहा था सारा। तो क्या वाकया क्या रूनुमा हुआ? ये ना भाई, वो ऑपरेट के दौरान डॉक्टर से ना मेरी मेन वेन होती है, एक वस्कुलर वेन कहते हैं उसे, वो कट गई है। वो उसका डॉक्टरी औजार होते हैं, वो कोई ज़्यादा तेज़ था या उसको पता नहीं चला, मिस्टेक है डॉक्टर की, उसकी वजह से ना जो वेन कटी है उसकी वजह से फिर ये मसला बना। तो कितने घंटे तक ऑपरेशन थिएटर में रखा गया? वैसे तो ऑलरेडी मैं 9 बजे 8:30-9 बजे तकरीबन मैं ऑपरेशन थिएटर में चला गया था, तो आउट किया है 9:30-10 बजे तकरीबन। तकरीबन आप कितने घंटे तक ऑपरेशन थिएटर में रहे? तकरीबन 12-11 घंटे रहे। 12-11 घंटे। जी। और 12-11 घंटे के दौरान आपके घर वालों को उन्होंने क्या आपकी सेहत से मुतल्लिक बिल्कुल ठीक मालूमात दी थी?
देखें वो बाहर उधर मेरे कज़न्स थे, घर वाले थे, भाई थे, वो उससे बार बार पूछे थे कि आप तो कहते थे कि ऑपरेट 2 घंटे का है, तो वो कहते थे डॉक्टर साहब लेट आए हैं, ऑपरेट लेट शुरू किया है। इस तरह करते करते जब शाम के 5 तकरीबन बज गए तो वो ना उनके साथ यानी कि बार बार पूछने पर लड़ाई झगड़ा ये वो शुरू किया। तो फिर उसने ना, एक दोस्त था मेरा जो मेरे साथ पहले गया था डॉक्टर के पास, उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए हैं। तो उधर जाके जब देखा है तो वो कहता मैं परेशान हो गया कि मैं तो बेहोश था हो गया था। जब मेरा मसला बना तो इसने इंजेक्शन लगा दिया बेहोशी वाला, क्योंकि मेरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से मेरा ना बीपी भी लो हो गया। तो इसने जल्दी जल्दी फौरी तौर पे मुझे इंजेक्शन लगा दिया। तो जब तकरीबन 5-6 बजे वो लड़का बताता है दोस्त मेरा कि मैं जब इसने बुलाया गया, 15 आए, ये लेके गए हैं तो 3-4 डॉक्टर थे, साथ इनके असिस्टेंट भी थे। तो वो कहता कि ऑपरेशन थिएटर में टोटल ब्लड ही ब्लड, खून ही खून टोटल, यानी कि ये डॉक्टर भी खून से लोथड़ा हुए थे। तो पूछा कि डॉक्टर साहब आप तो कहते थे कि इनका ऑपरेट छोटा सा है, 2-3 घंटे का ऑपरेट है, तो ये तो इतना बड़ा ऑपरेट और बंदा भी बेहोश है, आप तो कहते हैं बेहोश नहीं करना। तो वो कहने लगा यार ये मसला बन गया था लेकिन हमने रिकवर कर लिया, अब ब्लड की ज़रूरत है, तो आप इस तरह करें कि जल्दी जल्दी ब्लड का इंतज़ाम करें। तो कितनी ब्लड की बोतलों की उन्होंने डिमांड की वहाँ पे उस टाइम पे? ब्लड की फिल वक्त तो इसने 4 की, लेकिन वो बाद में पता चला कि डॉक्टर ने या हॉस्पिटल वालों ने अपने तौर पे भी 2 बोतलें लाकर ऑपरेशन थिएटर में मिलवाई, अपनी गफलत को उन्होंने छुपाने के लिए, फौरी छुपाने के जी, लिए वहाँ पे आपको पहले से खुद ही ब्लड खुद जो ही है वो लगाना इंतज़ाम शुरू किया कर ब्लड दिया। का। तो उसने खुद पहले भी लगाया है, बाद में 4 यानी कि बोतलें जो इधर हमारे थे घर वाले उसने अवेलेबल की, वो भी लगी। मतलब कि वो बोतलों के साथ उन आपका मामला जब ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने आपके घर वालों से ब्लड की डिमांड करनी और शुरू डिमांड कर कर दी। दी। ठीक है, तो आपने जिन डॉक्टर्स ने आपका ऑपरेशन किया और जिनकी वजह से आपकी टांग कटी, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई क्या की? मैंने एक लाहौर डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ ना PHC इदारा है जी, उधर मैंने ना इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है, तो अभी चल रहा है मसला। पंजाब हेल्थ केयर जी, कमीशन। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन लाहौर। ठीक है, तो उसकी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? भाई देखेंगे 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, रिस्पॉन्स अच्छा दिया है PHC लाहौर ने, ये नहीं कि नहीं दिया। जी, फर्स्ट रिपोर्ट आई है उनकी जो कि डॉक्टर के ख़िलाफ़ आई है, जिससे साबित हुआ है कि डॉक्टर ने गलती की है, कोताही की है, जिस वजह से ये लैग का मसला बना है। तो क्या हस्पताल मालकान और हस्पताल के डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने आपको एतमाद में लेने की कोशिश की या आपको एतमाद में लेकर उन्होंने आपको मुतमईन करने की कोशिश की? जी, पहले तो कोई नहीं कि बाद में जब मैंने इनके ख़िलाफ़ वो केस किया तो बाद में मुझे गाए बगाए लोगों से या किसी अपने तलक वाले डॉक्टर से फ़ोन करवाते थे कि आप इस तरह करें, कि आप ऐसा ना करें, हम आपके साथ हैं, लाइफ टाइम हम आपके साथ हैं, ये है वो। तो मैंने कहा नहीं, जो मेरा नुकसान हुआ है ना, ये मेरा तो हो गया है, लेकिन मैं आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा कि आइंदा आप किसी और का नुकसान ना करें। किसी और के साथ क्योंकि ज़्यादती ना हो। देखें ये जो डॉक्टर्स हैं ना, ये बाद में भी इसने यही कहा है कि जो डॉक्टर और ड्राइवर के पास लाइसेंस होता है इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई यानी कि नहीं होती, क्योंकि इनके पास लाइसेंस होता है। लाइसेंस टू किल कहना जी चाह जी। रहे हैं आप? तो बात यह है कि अगर किसी बंदे के पास ड्राइविंग का लाइसेंस हो तो वो जिस मर्जी इंसान पर वो गाड़ी चढ़ा दे, कोई मसला नहीं, उसे कोई नहीं पूछने वाला। इसी तरह ये डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास लाइसेंस है। ठीक है, तो आपको हस्पताल के मालकान और इंतज़ामिया ने किसी तरह का कोई आपसे, उन्होंने कोई आपको दबाव या इस तरह की कोई चीज़ करने की आपके साथ कोशिश की? बिल्कुल की है जी। देखो मैंने ना वो सोशल मीडिया पर इनके ख़िलाफ़ मैं वो पोस्ट करता हूँ कि जिस डॉक्टर की वजह से मेरा ये नुकसान हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्त लोग मुझे पूछते हैं कि आप के साथ क्या मसला बना है। तो मैं उनको बताता हूँ कि यार मेरा ये मसला बना है डॉक्टर की वजह से। तो वो वीडियो की वजह से डॉक्टर ने मेरे ख़िलाफ़ एप्लीकेशन भी दी है साइबर क्राइम में।
दबाव भी किया और भी बहुत सारे किए हैं, लेकिन मैंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए, मेरा तो नुकसान हो गया, आने वाले वक्त में मैं आपको किसी और का नहीं करने दूंगा, आप डॉक्टर के काबिल नहीं है। आपका अस्पताल इंतज़ामिया और जिस डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया, जी, आपका उनसे मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा ये है कि बात ये है कि भाई जब मुझे फ़र्स्ट टाइम इंजेक्शन लगा ना, जो जिस डॉक्टर ने मुझे अस्थेंसिया इंजेक्शन लगवाया ना ऑपरेशन से पहले, उस डॉक्टर के पास भी सनद नहीं। फैसल हॉस्पिटल का डॉक्टर मेरे यानी कि ऑपरेशन से पहले मुझे वो लगा रहा है इंजेक्शन, तो उसके पास लाइसेंस नहीं है। आप ये कहना साबित हुआ है इस बात का कि फैसल हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर्स हैं उनके पास, जो मेरे ऑपरेशन में मुलव्वस हैं, उनके पास तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2-3 के पास उनकी क्वालिफ़िकेशन इजाज़त नहीं देती जो वो करते हैं। मतलब आपका कहने का मकसद है कि फर्जी डॉक्टरों ने आपका ऑपरेशन कर दिया जी, जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है लाइसेंस नहीं है प्रैक्टिस करने का। जी, ये तो साबित हुआ है भाई अच्छा जी, PHC में रिटर्न है ये सारी जी, चीज़ें? रिटर्न है सारी चीज़ें। ठीक है। मेरे तो पास वो रिपोर्ट भी है, फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट रिपोर्ट आई है कि ये डॉक्टर की गलती है, कोताही है, फ़लाँ फ़लाँ टाइम इसने मिसिंग की है, इस वजह से लेग ज़ाया हुई। तो वो जो फर्जी डॉक्टर्स हैं जी, और जो लाइसेंस होल्डर डॉक्टर हैं जिनका आप बता रहे हैं कि उनके पास लाइसेंस टू किल है, जी, क्या वो अपनी गलती मानने को तैयार हैं? अपनी गलती तस्लीम करते हैं वो? नहीं। देखें, उसने उधर हलफ देकर डॉक्टर्स ने, और हॉस्पिटल का एक नुमाइंदा जाता है यानी कि वकील की शक्ल में कि मैं हॉस्पिटल Legal advisor। लीगल एडवाइज़र हूँ, तो उसने इस तरह बैठे हैं, उधर पूछा है सवाल कि आपका जो अस्थेंसिया इंजेक्शन लगवाने वाला डॉक्टर है उसकी क्वालिफ़िकेशन मुकम्मल है? हलफ के बाद पहला सवाल ये हुआ, तो उसने कहा जी मुकम्मल है। तो उधर PHC ने कहा दिखाएं, जब दिखाई तो उसने कहा कि यार ये तो लगा ही नहीं सकता, तो आप कह रहे हैं कि ये मुकम्मल है, वो लगा सकता है, उसके पास तो लाइसेंस है, उसकी क्वालिफ़िकेशन है, ये क्वालिफ़िकेशन जो है इसके मुताबिक वो इंजेक्शन नहीं लगा सकता। तो आप देखें कि वो हलफ दे के पढ़े लिखे इंसान हलफ भी दे रहे हैं, मौके पे ही उनके पास वो डिग्री ही मौजूद नहीं है जो वो काम कर रहे हैं। उनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है लेकिन नहीं वो है। प्रैक्टिस में है जी। और वो ऑपरेशन कहते कर हैं रहे जी हैं। कि अरसा 20-25 साल से वो डॉक्टर हमारा यही काम कर रहा है, वही इंजेक्शन लगाता है, उसका एक्सपीरियंस बड़ा है। वो ये भी एतराफ़ कर रहे हैं कि इतनी देर से वो बगैर लाइसेंस के प्रैक्टिस किए जा रहा है जी। और लोगों का इलाज हो रहा है उसके होते हुए। जी भाई, ऑन दी प्रूफ रिटर्न बात है, ये PHC में हर चीज़ मौजूद है, मैं दिखा भी सकता हूँ कि वो ख़ुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि 20-25 साल से ये डॉक्टर है, लोगों को अस्थेंसिया इंजेक्शन जो होता है ना ऑपरेट से पहले लगता बेहोशी है। का जो इंजेक्शन जी। होता है या सुन करने का सुन जो करने का इंजेक्शन, इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी में लगाया जाता है, रीढ़, जी जी, तो वो लगा रहा है, उसके पास भी उसकी क्वालिफ़िकेशन इजाज़त नहीं देती, उसकी कोई डिग्री नहीं है, कोई सनद नहीं है, वो कहते हैं उसका एक्सपीरियंस बड़ा है। नहीं तजर्बे, सिर्फ तजर्बे की बुनियाद पे वो ऑपरेशन करवा रहा है वहाँ पे और लोगों को इंजेक्शंस लगा रहा है। जी बिल्कुल। और फैसल हॉस्पिटल की जी, आप बात फैसल कर रहे हॉस्पिटल की बात कर हैं रहे ना? हैं। फैसल हॉस्पिटल में वो 25 साल से काम कर रहा 25 साल से काम कर रहा है, खुद बयान दिए हैं उधर लीगल एडवाइज़र ने। है। आप उनका कोई नाम बताना चाहेंगे हमें, जो डॉक्टर का जिन्होंने ये, जिनके पास लाइसेंस नहीं है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं? डॉक्टर जवेद, ऐसा ये मेरे पास रिटर्न मौजूद है। चलें मैं हम दे सकता नाम हूँ। की तस्दीक कर लेंगे, जी, ज़रूर दें। आप तस्दीक करके हमें नाम दे दीजिएगा, जी, दे फिर दें। उससे हम आगे चला लेंगे। मैंने सुना है कि आपको डॉक्टर ने कोई ऑफ़र भी की जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया और उनसे गलती हुई। देखें भाई, बात यह है कि इंसान को पहले अपनी गलती तस्लीम करनी होती है जी बाकी चीज़ें बाद में होती हैं। बिल्कुल। जब इंसान अपनी गलती तस्लीम नहीं करता तो वो इंसान का नुकसान करने के बाद उसे ये कहना कि मैं आपके साथ हूँ, आपकी लाइफ का मसला आपका ये वो, देखें ये सब चीज़ें अल्लाह पाक ने करनी है, इंसान नहीं कर सकता किसी की, क्योंकि लाइफ टाइम जो भी करना है मेरे मालिक ने करना है। तो ऐसी बातें करने से कुछ नहीं होता। सिर्फ वो मुझे ना ये एप्लीकेशन जो मैंने दी थी, मैं आगे कर रहा था, इस वजह से कह रहा था, पहले वो भी चुप था। जब मैंने एप्लीकेशन दे दी है, फिर ये डिमांड्स, ये बातें, पहले कभी किसी के साथ कभी किसी के, फिर मुझे PHC में भी, लेकिन मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, जो जब गलती तस्लीम होगी बाद में आपको माफ़ करूँगा,
साथी मेरे साथ इस मेरे बुरी घड़ी में मेरे साथ रहे हैं वक्त में, तो मैं उनके सामने आप मेरे यानी कि माजरत करें। मतलब कि आप ये कहना चाहते हैं कि डॉक्टर्स जिनसे गलती हुई उन्होंने आपका पता नहीं लिया, नहीं, ना ही आपको अप्रोच करने की पहले खुद कोशिश की। जब आपने उनके खिलाफ केस कर दिया जी तब वो आपके पास आगे सुलह करने के लिए और जी आपको ऑफर्स करवाने जी, लगे। बिल्कुल और सर। क्या आप हमारे नाजरीन को बताना चाहेंगे उन्होंने आपको ऐसी कौन सी ऑफ़र देकर अपना मुआवजा अदा करने की कोशिश की कि आपकी टांग के बदले में ऐसी कौन सी ऑफ़र उन्होंने उन्हें बेहतर लगी जो उन्होंने आपको दे दी? देखिए भाई, पहले तो वो नहीं यानी कि बिल्कुल नहीं मानते, अभी भी नहीं मानते, लेकिन वो कहते हैं मेरे से गलती नहीं हुई है, लेकिन मैं वो ज़िंदगी के आपके जो भी मामलात हैं करने को तैयार हूँ, मैं आपको मसनूई टांग लगवा देता हूँ, ये है वो है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी ऑफ़र उन्हें बेहतर लगी जो आपको दी, जिससे आपका जो नुकसान हुआ है उसका ख़मियाज़ा पूरा हो सकता है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। भाईजान, जो मेरा नुकसान हुआ ना, ये पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल। शायद कि डॉक्टर की सोच ये गलत है, क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर था। जी, आप शान थे जिस पाकिस्तान। टीम में खेल रहा था मैं, पाकिस्तान टीम में, आप अभी भी शान हैं जी, पाकिस्तान की। जब इंसान मेहनत करके उस जगह पहुंचता है तो फिर पता चलता है कि कितनी मेहनत, कितनी दुआएं, माँ बाप की दुआएं, बहन भाइयों की, सब दोस्तों की, बहुत ही टफ टाइम गुजारना पड़ता है। बिल्कुल उसके ऐसा। बाद यानी कि बंदा टीम में एंटर होता है। कोई आम सी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ा है, तो 14 मेंबर होते हैं टीम के, जिसमें बंदे ने अपनी सिलेक्शन करवानी होती है। और उन सब की नज़र में, उन सब के म्यार पे पूरा उतरने कर ही के आप बाद, जी टीम का हिस्सा बनते जी हैं। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। हमें पता चला कि आपने एहतजाज भी किया था फैसल हॉस्पिटल के ख़िलाफ़। जी। उस एहतजाज का रिज़ल्ट क्या निकला? और उस एहतजाज का आपको वहाँ पर कोई वाक़या भी पेश आया था, कोई ख़ास किस्म का वाक़या था जी। जो हमें पता चला कि आपके साथ पेश आया, वो क्या था? देखिए भाई, एहतजाज हमने किया था टोटल कबड्डी फैमिलीज, जो कि कबड्डी खिलाड़ी हैं, प्रमोटर्स हैं, कोचेस साहिबान हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं सारे हम इकट्ठे हुए थे फैसलाबाद। तो एहतजाज के बाद, एहतजाज में ही हमें ना बहुत सारी कॉल्स आई कि आपका जो बनता है हम करते हैं, आप ऐसा करें, आ जाएं, एप्लीकेशन दें। तो हमने एप्लीकेशन दी। काफ़ी सारे यानी कि PHC इदारे ने भी बहुत सारी हमारी हेल्प की है। बहुत अच्छा इदारा है, काम ठीक कर रहा है, क्योंकि देखें टाइम लगा है, लेकिन वो अब ये है कि जो हक बनता है वो कर रहे हैं, मतलब किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। आपको हक की आवाज़ उठाने के लिए और अपनी आवाज़ सिस्टम तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ा, एहतजाज करना पड़ा। जी ज़रूर। और उसका कोई रिज़ल्ट निकला? जी ज़रूर निकला। ठीक है। और आपका साथ देने वाले जो जी। आपके साथ एहतजाज में शामिल थे और बाकी ज़िंदगी में, बाकी मामलात में, केसेस में आपका साथ देने वाले जो हैं, जी। वो कौन लोग हैं? वो पहले तो हैं मेरे कबड्डी वाले, मेरे कबड्डी प्लेयर्स हैं, कबड्डी प्रमोटर्स हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा अहम कह लें कि किरदार अदा किया है। एक शहबाज रंधावा है, शहबाज बंदेशा कोच है, मेरा उस्ताद है, जो कि अब भी मेरे साथ हैं, पहले भी अशफाक मल्ली हैं, एक यूरोप में होते हैं। मेरे एक दोस्त हैं इमरान चौधरी USA, एक चौधरी इमरान कबड्डी प्रमोटर्स हैं। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा, अब भी हैं, पहले भी थे, अब भी हैं। एक कबड्डी प्रमोटर हैं शब्बा थियाड़ा, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम, वो अब भी मेरे साथ हैं। दोस्त हैं कबड्डी वाले अलीशान, बलाल असलम गिल, जो कि गाए बगाए हर जगह जहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मेरे साथ जाते हैं, खड़े होते हैं। बाकी जो भी कबड्डी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे नेम हैं जिनके मैं नेम इतने ये नहीं क्या, कबड्डी फैमिलीज़ टोटल बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे। तो ऑल ओवर तो वैसे बहुत सारे फैंस हैं कबड्डी के, तमाम ने किया है। बाकी मेरे गांव वालों ने तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए दुआएं, मेरे साथ चले, अब भी मेरे साथ हैं, क्योंकि वो पता है ना कि ये हमारे गांव की शान है,
आप बहुत- पाकिस्तान की जी। शान है, गांव की तो नहीं, आप मेरे पूरे गांव के जो पाकिस्तान मेरे की शान। बुज़ुर्ग हैं वो मुझे मेरे मैचेस देखने के लिए जाते थे। वो अब जब मुझे देखते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं। अफसोस तो जी, होता अफसोस है। होता है। एक नौजवान जो उनके सामने जी उछलता कूदता जी जी दौड़ता भागता, जी उन्हें एक्सरसाइज करता वर्जिश करता नज़र आता है, जी जी और अब वो उसे देखते हैं जी। कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उतनी ही वर्जिश कर सकता है जितनी उसके जिस्म को बस फिट रखे, फिट लेकिन वो रखे। अब कोई गेम नहीं खेल गेम सकता, नहीं खेल सकता। और ना ही अपनी मर्ज़ी से बाकी चीज़ें कर सकता जी है। तो आप हमारे देखने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा नाजरीन ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੈगाम ਆ ਜੀ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਬਚਿਓ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਉੱਥੇ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੀਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫੈਸਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ 42 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ तकलीफ़ ਕੱਟੀ कट्टी। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗਿਆ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ यानी कि बिल्कुल ही बचने के चांस नहीं। आप ज़िंदगी की बाजी जीत गए हैं, जी। लेकिन आपने अपनी टांग जो है वो गंवा टांग दी। गंवा दी। वीडियो और नए किस्से के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें।